खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जलाली कदूस व बरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम पास्टर सलामत नज़ीर है। मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ आज इस वक्त इस घड़ी के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ AK गॉस्पेल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर खुदा की आवाज़ को सुनाने के लिए दावत दी। और मैं खुदा के खादम मिनिस्टर कामरान अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से आज खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील, उसका 8 बाब, उसकी 2 और 3 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम में इस तरह लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर हम गौर करते हैं कि एक कोढ़ी जो है वो खुदा यीशु के पास आता है और उससे कहता है कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पर गौर करते हैं कि यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपना फिदिया दिया है, जान का फिदिया दिया है, कीमती लहू बहाया है, तो क्यों ना वो अपने लोगों को शिफा देगा। वो हर वक्त तैयार बैठा है। कोई भी उसके पास आए तो वो उसे चाहता है कि उससे हमेशा की जिंदगी पा सके, क्योंकि हमेशा की जिंदगी किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ना सिर्फ हमें शिफा देने के लिए बल्कि हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। और फिर क्या होता है कि जब यीशु मसीह उसको छूता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो फौरन जो है वो शिफा पा लेता है और कोढ़ से पाक साफ हो जाता है। हालेलुया। हमारा खुदा यीशु मसीह जो है हर बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता है, हर बीमारी को दूर करने की कुदरत रखता है। जो कोई बीमार उसके पास आता है, खुदा यीशु से शिफा देता है। और वो कल भी मौजे करता था, आज भी करता है और करता रहेगा। हालेलुया। और दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम शिफा और निजात पा सकें, सिर्फ एक यीशु नाम है। और मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, लूका की अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 11 आयत से 13 आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। यहां पर लिखा है, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम गौर करते हैं, एक औरत जो है जो 18 बरस से कुबड़ी हो चुकी है और यीशु मसीह के पास आती है। लेकिन यीशु मसीह के पास आने से पहले वो बहुत सी जगहों पर गई, बहुत से हकीमों के पास, तबीबों के पास गई, लेकिन किसी तरह भी सीधी ना हो सकी। यहाँ पर लिखा है, और वो किसी तरह भी सीधी ना हो सकी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा कि ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। हालेलुया। 18 वर्ष की ला इलाज कुबड़ी औरत जो है, जब यीशु मसीह उसको देखता है तो यीशु मसीह उससे कहता है कि तू अपने कुबड़े बन से शिफा पा चुकी है। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी होगी और खुदा की तमजीद करने लगी। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, यीशु मसीह
कल भी मौजे करता था, आज भी करता है और फिर वो करने की कुदरत रखता है। उसके पास जो कि बीमार आता है, यीशु मसीह उसे छूकर शिफा देता है। हालेलुया। मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा, मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी 30 आयत। यहां पर लिखा है, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो तवज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर मेरे अजीजों गौर करते हैं कि एक भीड़ जो है वो लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर आए और यीशु मसीह के कदमों में डाल दिया। हर तरह के बीमारों को यीशु के पास लाए। यीशु के पास हर बीमारी का इलाज है। कोई भी बीमारी उसके आगे ठहर नहीं सकती। ख्वाह वो बुदरूहे हो, ख्वाह वो लंगड़े हो, ख्वाह वो गूंगे हो, ख्वाह वो बहरे हो, ख्वाह वो जन्म के हो, ख्वाह वो बाद में हुए हो, हर तरह की बीमारियों से खुदा यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखता है। और फिर शिफा से क्या बनता है? यीशु मसीह तो निजात देने की भी कुदरत रखता है, यानी कि हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। हमेशा की जिंदगी हमारे खुदा में यीशु के पास है और हमें उसके पास आना है और उससे हमेशा की जिंदगी पानी है। ना सिर्फ हमें शिफा चाहिए बल्कि हमें यीशु चाहिए, ताकि जब यीशु हमारे अंदर आ जाए तो हम निजात और जिंदगी पा सकें, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा जो है वो हमें निजात और जिंदगी देना चाहता है। यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16 आयत में लिखा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है और फिर शिफा भी यीशु के पास है। हम अपने बदनों के लिए शिफा तो लेना चाहते हैं, शिफा तो हकीम और डॉक्टर भी दे सकते हैं, लेकिन निजात सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता। हालेलुया। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।